हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विथ डॉक्टर सरिता। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा चैप्टर है वो है स्पिनिंग। स्पिनिंग यानी कि कताई। देखिए, जब हमने जब टेक्सटाइल्स को शुरू किया था, तब हम लोगों ने समझा था, टेक्सटाइल्स के सिद्धांत को समझा था, वस्त्र विज्ञान के सिद्धांत, उसकी कैसे वस्त्र बनना शुरू हुआ, क्यों वस्त्र की आवश्यकता महसूस हुई। तो हमने फिर आगे देखा था, क्लासिक हमने देखा था कि वस्त्र जब बना रहे हैं तो रेसे से बना रहे हैं, और रेसा हमें अलग अलग पदार्थों से हमें प्राप्त हो रहा है। जैसे कि वर्गीकरण में हम लोगों ने देखा था, क्लासिफिकेशन में, कि रेसा हमें कहाँ से मिल रहा है, तो प्राकृतिक जगत से मिल रहा है ना। प्राकृतिक जगत में भी हमने दिखा था कि आपके वनस्पति से मिलता है, प्राणीच्य से मिलता है, और धातुओं से भी हम रेशा प्राप्त करते हैं। ठीक है। उसके बाद हमने कृत्रिम, जैसे कि हम मानव ने बनाया है, कुछ कुछ आपके प्राकृतिक जगत की चीज़ों को लेके और कुछ रसायनों को लेके कृत्रिम रेशे भी हमने बनाए हैं। जब हमें रेशा प्राप्त हो जाता है तो रेशा से फिर क्या बनेगा, आगे का स्टेप जो होगा वो धागा बनेगा। तो रेशे से धागे बनाने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, कताई कहते हैं। ठीक है। रेशे से धागे बनाने की प्रक्रिया को हम कहते हैं कताई। जब हमें धागा प्राप्त हो जाता है, उसके बाद हम क्या बनाते हैं, कपड़ा बनाते हैं। तो कपड़ा कहाँ बनेगा, कपड़ा फैक्ट्री से बनता है। ठीक है। तो जब धागा से कपड़ा बना, तो उस वक्त कपड़े को क्या कहते हैं, ग्रे गुड्स कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रे गुड्स, यानी कि कच्चा माल जो होता है उसको ग्रे गुड्स कहते हैं। ठीक है। ग्रे गुड्स के उसमें क्यों, उसमें ग्रीस वगैरह लगे रहते हैं, कपड़ों में अशुद्धियाँ लगी रहती हैं। उसके बाद ग्रे गुड्स के बाद जब कपड़ा फिर आता है मार्केट में, तो उसको फिर फिनिशिंग करके लाया जाता है, तब उससे कपड़े बनते हैं, यानी कि पहनने योग्य कपड़े बनते हैं, जिसको कि हम गारमेंट कहते हैं, है ना, जिसको हम क्या कहते हैं, गारमेंट्स कहते हैं। तो आज हम स्पिनिंग के बारे में पढ़ेंगे, कताई के बारे में पढ़ेंगे कि कताई किसे कहते हैं। हम लगभग समझ चुके हैं कि कताई क्या है, कि वस्त्र निर्माण के लिए अगर रेशों से धागे बनाने की का जो क्रिया होती है, वो उसे क्या हम कताई कहते हैं। ठीक है। वस्त्र निर्माण के लिए रेशों से धागे बनाने की क्रिया क्या कहलाती है, कताई कहलाती है। ठीक है। कताई हो जाती है, तो कताई में बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, तो हम सारे प्रोसेस को समझेंगे और कताई के प्रकार को समझेंगे। ठीक है। यानी कि प्रोसेस ऑफ स्पिनिंग देखेंगे, यार्न कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, धागे का निर्माण कैसे होता है, और धागे का निर्माण तब होता है तो कितनी प्रकार से किया जाता है। चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं यार्न कंस्ट्रक्शन की, यानी कि धागे का निर्माण की। धागा कैसे बनेगा, तो पहले तो हमें क्या मिला, फाइबर मिला। ठीक है। हमारे पास फाइबर है, जिसको हम तंतु भी कहते हैं, है ना, जिसको हम क्या कहते हैं, तंतु कहते हैं, रेशा कहते हैं। फाइबर को हम अलग अलग नामों से जान सकते हैं, तंतु, रेशा। तो रेशा फिर क्या किस में चेंज हो जाएगा आपका, आपके रेशे को, इसको तंतु कह लीजिए या रेशा कह लीजिए, रेशा किस में कन्वर्ट होगा, यान में, है ना, यान यानी कि धागा। तो फाइबर से यान बनने की क्रिया क्या है, वो धागे निर्माण की क्रिया क्या कहलाती है, कताई कहलाती है। ठीक है। आपका रेशे से धागे बनाने की जो प्रक्रिया होती है वो कताई कहलाती है। जब धागा बन गया तब तो हम फैब्रिक बनाएंगे, है ना, और फैब्रिक से क्या बनेगा, आपका गारमेंट बनेगा। कपड़ा, कपड़ा के बाद पहनने योग्य कपड़ा बनेगा, है ना। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं कि रेशे से धागे बनाने की प्रक्रिया क्या है, आपका कताई है। ठीक है। यहाँ पे डेफिनेशन देख लीजिए कि वस्त्र निर्माण के लिए रेशों से धागे का निर्माण किया जाता है, अतः धागे निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाएगी, कताई कहलाएगी। ठीक है। अब हम प्रोसेस ऑफ स्पिनिंग देख लेते हैं कि कैसे, क्या क्या प्रोसेस आप इसमें इंक्लूड करेंगे, आपकी कताई में कौन कौन सी आप प्रक्रियाएं शामिल होंगी। तो पहले तो सबसे बात कर लेते हैं, हम पहले ही बात की कॉर्डिंग की, यानी कि जब हमें रेशा मिलता है तो जब उसको हम क्या करेंगे, उसको धुनाई करेंगे। कॉर्डिंग मतलब धुनाई। तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, रेशे हमारे पास है तो धागों की बनाई के लिए उसको धुनाई किया जाएगा। धुनाई में यानी कि समांतर किया जाता है उसको। ठीक है। उसकी अशुद्धियों को निकाला जाता है, रेशे की अशुद्धियों को अलग किया जाएगा, उसको समांतर किया जाएगा। फिर क्या किया जाता है, ब्लेंडिंग की जाती है। अशुद्धियों को निकाल के उसमें जो भी अशुद्धियाँ हैं उसको निकाल के, जैसे खरपतवार, गंदगी वगैरह, सबको निकाल के साफ करके तब ब्लेंड किया जाता है, यानी कि मिक्स किया जाता है, आपस में मिलाया जाता है। ठीक है। कोडिंग के बाद क्या होगा, पहली प्रक्रिया आपकी कोडिंग है, यानी कि धुनना। धुनाई के बाद उनको रेशों को आपस में मिलाया जाएगा। आपस में क्यों मिलाया जाता है, क्योंकि आपके कुछ रेशे बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं ना, और कुछ अच्छी क्वालिटी के होते हैं, कुछ खराब क्वालिटी के होते हैं। तो सबको मिला के एक नॉर्मल वे में बनाया जाता है, ताकि कुछ सामान्य हद तक कुछ बेहतर कपड़ा बन सके। ठीक है। धागा बन सके। तो ब्लेंडिंग की जाएगी।
ब्लेंडिंग से कपड़े की आपकी जो रेशे की गुणवत्ता होती है उसमें सुधार होता है, ठीक है? उसमें सुधार होता है ब्लेंडिंग से। तो मिक्स किया जाएगा, उसके बाद लैप्स बनाया जाएगा। ये लैप्स यानी कि एक तरह की पतली चादर होती है, ठीक है? तो कोडिंग करने के बाद यानी कि धुलने के बाद आपस में मिलाया जाएगा, ठीक है? उसके बाद लैप्स यानी कि पतली चादर बनाई जाएगी, एक प्रकार की कीप होती है, उसमें से डाल के निकाला जाता है और सभी को एक फ्लैट चादर जैसा बना लिया जाता है। फिर सिल्वरिंग की प्रोसेस होगी यानी कि पोनी बनाई जाएगी, ठीक है? पोनी किस पे बनता था पहले? सबसे पुराने समय में पोनी बनाई जाती थी आपकी तकली पे, ठीक है? रीसे बनाने का जो सबसे पहला मशीन था पुराना उसको तकली कहते हैं। उसके बाद तकली के बाद चरखे पे हो गया, चरखे के से आगे बढ़ के फिर आपके फैक्ट्री से मशीनों के द्वारा पोनी बनने लगी। उसके बाद क्या हो जाएगा, पूनिंग के बाद कॉम्बिंग की जाएगी यानी कि अब वो रेशों को जो धागे हमें मिले हैं जो कंघी की जाएगी, ठीक है? कंघी करने से क्या होंगे, सारे समांतर हो जाएंगे, एक जैसे हो जाएंगे, सीधे हो जाएंगे। फिर आपकी ड्राइंग आउट की जाता है यानी कि उसको खींचा जाता है। खींच कर क्या किया जाएगा, धागे का जो घुंघरेलापन होता है, ठीक है? घुंघरेलेपन समाप्त हो जाएंगे और आपके ड्राइंग आउट से क्या होता है, धागे का जो लंबाई होता है 4 से 5 गुना बढ़ जाता है, ठीक है? ड्राइंग आउट की क्रिया में आपकी धागे की लंबाई 4 से 5 गुना क्या होती है, बढ़ जाती है, ठीक है? किस में बढ़ेगी, ड्राइंग आउट में, यानी कि जब हम खींचेंगे कंघी करके धागों को धागे पर कॉम्बिंग की प्रक्रिया की जाएगी तो धागे का जो घुंघ आपका रेशे का जो घुंघरालापन है वो समाप्त हो जाएगा, वो सीधा हो जाएंगे और फिर जब उसको खींचा जाएगा तो 4 से 5 गुना क्या होती है आपकी जो रेशे हैं उसकी लंबाई बढ़ जाती है। फिर उसको रोविंग किया जाएगा यानी कि घुमाया जाएगा, 1-2 बार घुमा के हल्की सी ऐंठन दिया जाता है। रोविंग को कहा जाता है मतलब घुमाना, यानी कि 1-2 बार उसको घुमा दिया जाएगा। उसके बाद ट्विस्टिंग की जाएगी। ट्विस्टिंग की जाती है जब धागे को खींचकर समांतर किया जाता है यानी कि एक बराबर कर लिया जाता है, छोटे और लंबे रेशों को अलग अलग करने के पश्चात उसमें ऐंठन दिया जाता है। ऐंठन को क्या कहते हैं, ट्विस्टिंग करते हैं, ठीक है? ऐंठन भी कई प्रकार से दिया जाता है, ठीक है? जो आपका ऐंठन है वो डिपेंड इस पे करता है कि कितना मजबूत रेशा बनाना है। अगर मोटा धागा बनाना है तो ऐंठन कम दिया जाता है, अगर मध्यम मोटाई का बनाना है तो ऐंठन उससे थोड़ा सा ज़्यादा दिया जाएगा, और अगर बारीक धागा बनाना है तो ऐंठन ज़्यादा दिया जाता है, ठीक है? सपोज दैट मान लीजिए आपको मोटा धागा बनाना है तो उस मोटे धागे में अगर आपकी ट्विस्टिंग की बात कर लेते हैं तो मोटा धागा बनाना है तो 0 से लेकर 3 3 ऐंठन, ठीक है? 0 से लेके 3 ऐंठन दिया जाएगा प्रति इंच, है ना? किसमें, आपको मोटा धागा का बनाना है तो 0 से लेके 3 ऐंठन दिया जाएगा प्रति इंच। अगर आपको मध्यम मोटाई का बनाना है तो कितना ऐंठन दिया जाएगा, 3 से लेके 7 ऐंठन प्रति इंच, यानी कि हर इंच में 3 से लेके 7 ऐंठन तक 7 बार उसको मुड़ाया जाएगा, ठीक है? और वहीं अगर आपको बारीक बनाना है तो आपका ऐंठन की मात्रा क्या हो जाएगी, 7 से 12 प्रति इंच, यानी कि हर इंच पर 7 से 12 बार उसको मुड़ाया जाएगा, उसको ऐंठा जाएगा। तो ये क्या होगी, ऐंठन की बात होगी। और देखिए ऐंठन को का भी वो एक तरीका होता है, जैसे ऐंठन 2 प्रकार की दी जाती है आपका। अगर अगर आपका ऐंठन दाईं से बाईं ओर दी जाएगी, ठीक है? अगर आपका जो ऐंठन बाईं ओर से दी जाएगी यानी कि एस आकार की ऐंठन देने का प्रकार होता है एस और जेड, ठीक है? अगर आपकी बाईं से दाईं ओर दी जाएगी तब एस आकार की ऐंठन दी जाती है, और जब आपका दाईं से बाईं ओर दी जाएगी तब जेड आकार की ऐंठन दी जाती है, ठीक है? ऐंठन धागे की जितनी हम ऐंठन देंगे, जितना ट्विस्टिंग करते हैं उतनी ही धागे की मजबूती बढ़ती है, ठीक है? कम आपकी ट्विस्टिंग होगी तो धागा कमज़ोर होगा, मध्यम कम ट्विस्टिंग होगी तो धागा मध्यम आकार का होगा, और बहुत ज़्यादा ट्विस्टिंग होगी तो धागा मजबूत और पतला बनता है। उसके बाद क्या किया जाएगा, उसके बाद फिर स्पिनिंग का क्रिया काम होगा, ठीक है? तब कताई का काम किया जाता है। तो ये कितने थे, ये 9 स्टेप्स हैं जो आपके प्रोसेस ऑफ स्पिनिंग है, यानी कि कोडिंग, कोडिंग मतलब धुनना, ब्लेंडिंग आपस में मिलाना धागों को, लैप्स यानी कि पतली चादर बनाना, सिल्वरिंग यानी कि पोनी बनाना, कॉम्बिंग उस पर कंघी करना, ड्राइंग आउट यानी कि खींच खींच के लंबा करना, रोमिंग यानी कि घुमाना, और ट्विस्टिंग ऐंठन देना, प्लस स्पिनिंग यानी कि कताई, ठीक है? तो ये प्रक्रिया क्या थी, आपकी प्रोसेस ऑफ स्पिनिंग थी, यानी कि स्पिनिंग का आपका क्रम था, ठीक है? इसी क्रम में स्पिनिंग होगी। तो क्वेश्चन ऐसा लगाने को आ जाता है कि आपको सेट करिए कौन सी स्टेप पहले होंगी, तो ये क्रम है स्पिनिंग का, क्या है, ये कताई का क्रम है। कभी कभी ऐसा होता है कुछ कुछ कपड़ों में कि आपके सिर्फ कॉर्डिंग की जाएगी, ठीक है? कॉर्डिंग के बाद आपकी जो 3 आपके हैं
2 3 4, ठीक है, यानी कि ब्लेंडिंग, लैप्स और सिल्वरिंग नहीं की जाती है, सीधे कॉम्बिंग की जाती है, यानी कि धुनने के बाद सीधे कॉम्बिंग कर दी जाएगी। फिर ड्राइंग आउट होगा, फिर रोविंग होगा, ट्विस्टिंग होगा और स्पिनिंग होगा, ठीक है। इतनी ही प्रक्रिया की जाती है, यानी कि 6 प्रक्रिया में धागे बना ली जाती है। तो उससे क्या होगा, जब ब्लेंडिंग लैप्स और सिल्वरिंग नहीं होगी तो धागे की क्वालिटी मतलब मध्यम श्रेणी की होती है, बेस्ट क्वालिटी की नहीं होती है, ठीक है। तो ये सारे प्रोसेस क्या है, ये सारे प्रोसेस है आपकी कताई का क्रम है, प्रोसेस ऑफ स्पिनिंग है। स्पिनिंग इसी क्रम को करके पूरा किया जाता है और लास्ट क्या होता है, धागे हमें हमें रेसे से हमें धागा मिल जाता है। तब वो धागा, जब स्पिनिंग की क्रिया हो जाती है तो धागा मिल जाता है और फिर उससे हम क्या करते हैं, वस्त्र बनाते हैं, ठीक है, कपड़े बनते हैं। फर्स्ट जो स्टेप आपका है वो है कोडिंग। कोडिंग मतलब धुनना। तो कोडिंग के तहत रेशों की धुनाई कर प्राकृतिक अशुद्धियों को निकाल लिया जाता है। कोडिंग कितने प्रकार की होती है, तो हमने बता दिया था आपको। कोडिंग में 3 स्टेप्स और होते हैं। ये इसको क्या कहते हैं, ब्लेंडिंग कहते हैं, लेप्स कहते हैं और सिल्वरिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्लेंडिंग किया जाता है, कोडिंग के बाद ब्लेंडिंग किया जाता है, लेप्स बनाया जाता है और सिल्वरिंग की जाती है। आप समझ चुके हैं कि ब्लेंडिंग मतलब रेशों को आपस में मिला लिया जाता है, जिसको क्या कहते हैं, ब्लेंडिंग किया जाता है। फिर रेशों को समांतर करते हुए पतली चादर के रूप में बना देते हैं, उसको लेप्स कहते हैं। फिर इस पतली चादर को 3 इंच के व्यास की कीप से निकालकर क्या करते हैं, गोलाकार नली से निकाला जाता है। इस प्रक्रिया को सिल्वरिंग पोनी बनाना कहा जाता है, ठीक है, यानी कि सिल्वरिंग कहा जाता है। तो ये क्या होगी, जो ब्लेंडिंग की प्रक्रिया, आपकी कोडिंग की प्रक्रिया की कहीं कई कई बार विभिन्न वस्त्रों के निर्माण में, विभिन्न धागों के निर्माण में कोडिंग के बाद सीधे क्या कर ली जाती है, कोडिंग के बाद कॉम्बिंग कर ले जाते हैं। बीच की जो प्रक्रिया है आपके ब्लेंडिंग की प्रक्रिया, लैप्स और सिल्वरिंग, ये प्रक्रिया नहीं की जाती है। तो जिन रेसों में जिन धागों का निर्माण सीधे कोडिंग के बाद सीधे आपके कॉम्बिंग तक आती है, तो वो क्या होता है, वैसे रेशे उतने अच्छे धागे नहीं बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट स्टेप की, कॉम्बिंग है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ब्लेंडिंग, आपका कॉम्बिंग आ गया। ब्लेंडिंग में ही सारे 3 स्टेप्स आपके आ गए। कौन कौन से स्टेप आपके, ब्लेंडिंग, लैप्स और सिल्वरिंग, ठीक है। कॉम्बिंग में क्या किया जाता है, आप समझ चुके हैं अब तक कि कंघी करके पुनियों को सीधा करने की प्रक्रिया से निकाला जाता है और जिससे रेसे क्या होते हैं, छोटे छोटे रेसे निकल के बाहर हो जाते हैं, बड़े बड़े रेसे एक जैसे एक लाइन में सिमिलर हो जाते हैं, समांतर होकर व्यवस्थित हो जाते हैं, अरेंज हो जाते हैं, तब उससे धागा बनाना आसान होता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ड्राइंग आउट, यानी कि उसको खींचा जाएगा। कॉम्बिंग के बाद, समानांतर करने के बाद, सीधी करने के बाद, एक जैसे रेशो को करने के बाद उनको खींचा जाता है मशीनों की सहायता से। उसको हम क्या कहते हैं, मशीनों की सहायता से पुनियों को खींचकर क्या किया जाएगा, निकाला जाएगा। इस प्रक्रिया को पुनिया निश्चित स्पीड पर, यानी कि जब इसको खींचा जाता है तो हर बार जो आपकी व्हील होते हैं, जो चक्र होते हैं, जो घिर्री होती है, उसकी स्पीड पहले वाले से स्पीड से ज़्यादा की जाती है। इससे क्या होगा, इससे धागे अपनी लंबाई से 6 से 8 गुना अधिक हो जाते हैं, ठीक है, या 4 से 5 गुना अधिक हो जाते हैं, या 6 गुना, मैक्सिमम 6 गुना अधिक बन जाते हैं, पतला हो जाता है और वो मजबूत हो जाता है खींचने से, ठीक है। ड्राइंग आउट किया जाता है मशीनों के द्वारा। नेक्स्ट बात करते हैं रोविंग की। रोविंग का मतलब होता है घुमाव देना। अब जब आपके रेशो को खींच लिया गया, लंबा कर लिया गया, पतला कर लिया गया, तब धागों पर थोड़ा सा ऐंठन दिया जाएगा। पहली बार जब ऐंठन दिया जाता है उसको रोविंग कहते हैं। घुमाव दिया जाता है और थोड़ा कुछ कुछ दूरी पर क्या कहते हैं, घुमाव देकर हल्की सी बटाई कर दी जाती है। इस प्रक्रिया में रेशे जो है धागे का रूप ले लेते हैं, परंतु अभी वो मजबूत नहीं होते। अभी ऐसे होते हैं जैसे कि आप घर में पूजा करते हैं तो रुई की बाती बनती है, तो वैसे उसी प्रोसेस में होता है, उससे थोड़ा से पतले होंगे तो वो मजबूत नहीं होगा, उसको खींचेंगे तो क्या हो जाएगा, वो टूट जाएगा। तो ये रोविंग में क्या होता है, हल्की सी बटाई दी जाती है, ठीक है। उसके बाद फिर आपकी ट्विस्टिंग की जाएगी, यानी कि बटाई की जाएगी। तो बटाई भी हमने आपको बता दिया कि बटाई भी अलग अलग धागों पे अलग अलग प्रकार से की जाती है। देखिए, धागों को घुमाव देने के बाद ऐंठन देने का काम किया जाता है। ऐंठन देने को क्या कहते हैं, बटाई कहते हैं, ट्विस्टिंग कहते हैं। इससे धागे में मजबूती आती है। धागों में मुख्यतः 2 प्रकार की ऐंठन दी जाती है, एक एस आकार की, यानी कि एस आकार की दी जाएगी, और दूसरी जेड आकार की, ठीक है, ऐसे घुमाया जाएगा। ऐंठन से ही धागा क्या होता है, मोटा, बारीक और मध्यम बारीक बनता है या पतला बनता है, ठीक है। तो जो जेड आकार के जो आपके घुमाव दिया जाएगा, तो जेड आकार में क्या किया जाता है, दाईं से बाईं और रेसे को घुमाया जाता है, ठीक है। प्रति इंच आपकी जितनी मोटा रखना है उतना दाईं से बाईं ओर घुमाया जाएगा। सपोज दैट आपको मोटा धागा बनाना है तो हर इंच में आपका कितना दिया जाएगा ऐंठन, 0 से लेके 3 इंच, 0 से लेकर 3 इंच क्या दिया जाएगा,
3 मतलब 3 बार घुमाया जाएगा प्रति इंच। तो उससे धागा कैसे बनेंगे, वो जेड आकार में, तो धागे मोटे बनते हैं। तो आपका जब एस आकार में घुमाया जाएगा तो बाईं से दाईं ओर, इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो आपका ऐंठन दिया जाता है, मोटे धागों में ऐंठन दिया जाता है 3 इंच प्रति ऐंठन, यानी कि 3 इंच 3 बार ऐंठन दिया जाएगा प्रति इंच, ठीक है। और जब मध्यम आकार के धागे बनेंगे, यानी कि हल्के मोटे बनेंगे, तो 3 से 7 इंच दिया जाता है प्रति इंच ऐंठन दिया जाता है। और पतला बनाने के लिए 7 से 12 इंच दिया जाता है। और कितने प्रकार के मतलब ट्विस्टिंग की जाती है, 2 प्रकार से ट्विस्टिंग की जाती है, एक जेड आकार से और एक एस आकार से और दूसरा जेड आकार से, ठीक है। ये रही ट्विस्टिंग के बाद। अब हम बात कर लेते हैं आगे, स्पिनिंग की हो जाएगी, अब कताई की जाएगी। अब उसको ऐंठन दे दिया गया, ट्विस्ट कर दिया गया, ठीक है। तो क्या किया जाएगा, अब इस धागों को स्पिनिंग मतलब मशीन पे चढ़ाया जाएगा, और रोलर, एक तरह से रोलर पर चढ़ाया जाएगा। और हर रोलर की पहले वाले रोलर से स्पीड तेज रखी जाती है, ताकि जो अंतिम रोलर तक निकलते निकलते आपका धागा जितनी आकार चाहिए, जितना हमें व्यास चाहिए, जितनी मोटाई चाहिए, उतनी मोटाई को ग्रहण कर लेता है और ये धागा बन जाता है। अब धागा बन गया है, आपका रेशा धागा बन गया है, अब उसे हम कपड़े की बुनाई कर सकते हैं, ठीक है। इस रेशे से, इस धागे से जो कपड़े की बुनाई होगी, तो पहली बार जब बुनाई होगी तो उसको क्या कहते हैं, ग्रे गुड्स कहा जाता है। उसको क्या कहा जाएगा, ग्रे गुड्स। ग्रे गुड्स यानी कि कच्चा पदार्थ मतलब कहा जाता है। अभी वो कच्ची अवस्था पदार्थ है, अभी वो गारमेंट नहीं बना, उसमें बहुत सारे प्रोसेस की जाती है, रंगाई की जाएगी, फिनिशिंग की जाएगी, बहुत सारी प्रक्रियाएं, परिसज्जा की जाती है, ठीक है। परिसज्जा की जाएगी, तब वो बनेगा कपड़ा, ओके। अब हम बात कर लेते हैं मेथड ऑफ स्पिनिंग की। कौन कौन सी हमने देखा, अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, अभी तक हमने यही समझा है कि आपकी स्पिनिंग किसे कहते हैं, यानी कताई किसे कहते हैं। तो रेशे से धागे बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, कताई कहलाती है। फिर हमने देखा कि आपके क्या क्या स्टेप्स होंगे, प्रोसेस क्या होंगे कताई का क्रम क्या होगा, किस क्रम में कताई करेंगे। तो पहले कोडिंग की जाएगी आपकी, फिर आपकी ब्लेंडिंग, फिर लैप्स, सिल्वरिंग, कॉम्बिंग, ड्राइंग आउट, रोविंग, ट्विस्टिंग एंड स्पिनिंग। ये 9 प्रक्रिया आपकी होगी, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं कितनी मेथड्स होंगी, कितने प्रकार से कताई की जाती है। आज आप इस फिगर में देख पाएंगे, देखिए कताई के प्रकार यहाँ पे लिखा हुआ है। कताई कितने प्रकार की होती है, एक यांत्रिक है, ठीक है, एक यांत्रिक है, और यहाँ पे नीचे रासायनिक। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, थोड़ा सा छोटा कर दो। ये देखिए, या आपकी जो कताई है 2 प्रकार की होती है, यांत्रिक और रासायनिक। यांत्रिक को 2 भागों में बांटा गया, एक आधुनिक, दूसरा परंपरागत, ठीक है। अब परंपरागत में तकली आता है और चरखा आता है, ठीक है। और आधुनिक में क्या आएगा, सामान्य यांत्रिक में आपकी रिंग कताई आएगी, खुली अंतिम कताई आएगी, घर्षण कताई आएगी, स्वयं ऐंठन वाली कताई आएगी, और ऐंठन रहित कताई आएगी, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कताई आती है, ठीक है। समझ में आई बात। उसी प्रकार आपकी जो रासायनिक कताई की बात करी जाएगी, तो रासायनिक कताई की बात कर लेते हैं, तो उसमें कितने प्रकार आएंगे। रासायनिक कताई में आपकी आर्द्र कताई, शुष्क कताई, पिघली कताई और बायो कंपोस्ट कताई कहलाती है, ठीक है। ये जो बीच में आपका दिया हुआ है यहाँ पे, ये मतलब कि आपका जो यांत्रिक कताई है, पारंपरिक कताई में आपके चरखा और तकली है, ठीक है। और उसको ये चरखा, इसको आपको ध्यान में रखना है, ये चरखा के विभिन्न प्रकार है, तो इसको आप ध्यान में नहीं रखेंगे, ये उतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। चरखा के विभिन्न नाम कभी पूछा नहीं जाता है, जनरली पूछा क्या जाता है, कताई कितने प्रकार की होती है, तो कताई 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, तो यांत्रिक कताई और रासायनिक कताई, है ना। यांत्रिक कताई मशीनों द्वारा हो जाएगी, और रासायनिक कताई किसके द्वारा हो जाएगी, आपके रसायनों के द्वारा हो जाती है ना। और यांत्रिक कताई किस पे की जाएगी, प्राकृतिक जगत के रेशों पे की जाती है यांत्रिक कताई, ठीक है। प्राकृतिक जगत के रेशों पे यांत्रिक कताई, और रासायनिक कताई किस पे की जाएगी, जो आपकी कृत्रिम रेशे हैं, मैनमेड फाइबर है, ठीक है। अब आपकी यांत्रिक कताई 2 भागों में बांटा गया, एक को तकली और दूसरे को चरखा कहा गया। और आप सामान्य जो कताई है उसको रिंग कताई, और आपको सेल्फ ट्विस्टिंग कटाई, ओपन एंडिंग स्पिनिंग, और फ्रिक्शन स्पिनिंग, ट्विस्टलेस स्पिनिंग और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्पिनिंग कहा जाता है। मेथड ऑफ स्पिनिंग जानने से पहले हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि ये क्या है। आपको एक फिगर आपको दिख पा रहा है, ये क्या है, ये इसी को कहते हैं तकली। तकली क्या है, ये आपका कताई का सबसे पहला यंत्र है, तकली क्या है, तकली।
तकली है ये कताई का सबसे पहला यंत्र। ठीक है, कितना है ये जो यहाँ तक इसकी लंबाई है कितनी इंच है, 7 इंच। ये 7 इंच लंबा यंत्र होता था जिससे सबसे पहला ये क्या है, कताई का यंत्र है। उसके बाद किसका आविष्कार हुआ, उसके बाद चरखा आया। चरखा कब आया, तो चरखा 14वीं शताब्दी में आया। ठीक है, चरखा जो है आपका 14वीं शताब्दी में आया। ये क्या है, आपके कताई का दूसरा यंत्र। तकली के बाद चरखा का आविष्कार हुआ, उसके बाद फिर मशीनों से कताई की जाने लगी। ये है मशीन। ठीक है, ये आधुनिक मशीन है जिससे तक अब कताई की जाती है। ठीक है, इसकी शुरुआत कब हुई थी, इसकी शुरुआत 18वीं शताब्दी में हुई थी। आधुनिक मशीन की शुरुआत, मशीनों से कताई की शुरुआत 18वीं शताब्दी में हुई थी। किसके द्वारा, तो एक अंग्रेज व्यक्ति थे, उनका नाम था हंगरी ब्रिज। हंगरी ब्रिज हंगरी ब्रिज नामक एक अंग्रेज व्यक्ति थे। ब्रिज, ठीक है, हंगरी ब्रिज नामक एक अंग्रेज व्यक्ति थे जिन्होंने 1764 में सबसे पहले मशीन का आविष्कार किया, कताई के मशीन का आविष्कार किया। कब, 1764 में। ठीक है, अब यहाँ प्रश्न होता है कि आपकी मशीनों से कताई कब की जाने लगी, तो मशीनों से कताई 18वीं शताब्दी में की जाने लगी। किसने इसकी खोज करी थी, तो हंगरी ब्रिज नामक अंग्रेज व्यक्ति ने करी थी। कब, मतलब आविष्कार किया था, तो 1764 में। शताब्दी कौन सी, तो 18वीं शताब्दी। तो ये तो रही आपके कताई के जो मशीन है कैसे कैसे डेवलप हुए। सबसे पहला जो मशीन था आपके तकली था। तकली के बाद आपका चरखा आया। चरखा के बाद फिर आपकी मशीनों से कताई होने लगी, जिसको सबसे पहले खोजा था हंगरी ब्रिज नामक अंग्रेज व्यक्ति ने। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि स्पिन क्या होगी, मेथड ऑफ स्पिनिंग क्या होगी। तो हम थोड़ा बहुत समझ चुके हैं कि मेथड ऑफ स्पिनिंग क्या है, कि आपकी कताई दो प्रकार से की जाती है। ठीक है, कौन कौन सी दो प्रकार है आपके, तो आपकी यांत्रिक कताई और रासायनिक कताई। यांत्रिक कताई में प्राकृतिक जगत की रेशों की कताई इस विधि से की जाती है। इसको भी दो भागों में बांटा गया है, पारंपरिक और आधुनिक। ठीक है, पारंपरिक में हम समझ चुके हैं कि पारंपरिक में क्या आता है, आपका तकली आता है, और पारंपरिक में आपका तकली। ठीक है, तकली होगा, कतली नहीं, तकली। ठीक है, तकली और आपका क्या आ जाएगा, तकली और चरखा आते थे पारंपरिक में। आधुनिक में कताई, अब कताई की प्रक्रिया मशीनों द्वारा संपादित की जाती है, इसे आधुनिक कताई कहते हैं। इसमें क्या किया प्रयोग किया जाता है, तो इसमें आपका रिंग कताई। सबसे पहली बात रिंग कताई की कर लेते हैं। यह कताई का सबसे पुराना और सरल तरीका था। इसमें रेशों को आपस में सटाकर कताई की जाती थी। ठीक है, और क्या किया जाएगा, इसके तहत दो फ्रेम का उपयोग किया जाता है। जब रिंग कताई की बात करते हैं तो दो तरह के फ्रेम का उपयोग किया जाता है। पहला है आपका रिंग फ्रेम। ठीक है, रिंग फ्रेम, और दूसरा म्यूल फ्रेम। ठीक है, रिंग कताई में दो प्रकार की मशीनों का प्रयोग किया जाता है, एक रिंग फ्रेम, दूसरा म्यूल फ्रेम। रिंग फ्रेम से क्या होता है, धागा मोटा बनता है। क्यों मोटा बनता है, इसमें ऐठन तथा कताई एक साथ की जाती थी। ऐठन भी दिया जाता था और साथ साथ कताई भी की जाती थी। तो इसमें क्या होता था, समय और मेहनत क्या लगता था, कम लगता था, लेकिन धागा कैसा बनता था, मोटा बनता था। ठीक है, उसके बाद म्यूल फ्रेम आया, तो म्यूल फ्रेम में धागा महीन बनने लगा। ठीक है, म्यूल फ्रेम में ऐठन, खिंचाई तथा बटाई तीनों अलग अलग दिया जाता था। इसमें समय और मेहनत ज़्यादा लगता था, लेकिन आपकी जो रेशे की आपका जो धागा बन के तैयार होता था वो उच्च क्वालिटी का होता था। ठीक है, तो आप ये दो बात समझ लिए कि जब हमने सामान्य कताई की बात करी, कताई को हमने पहले दो भागों में बांटा, यांत्रिक कताई और रासायनिक कताई। ठीक है, फिर आपकी यांत्रिक कताई दो भागों में बट गए, किसमें, तकली और चरखा। यहाँ पे समाप्त हो गई यांत्रिक कताई। अब यांत्रिक कताई के जो दो भागों में बटा था, तो एक को हमने कहा पारंपरिक कताई, ठीक है, और दूसरा सामान्य कताई। पारंपरिक कताई दो भागों में, तकली और चरखा, और सामान्य कताई आपका फिर बढ़ गया 6 भागों में। कौन सा, रिंग कताई। तो रिंग कताई को हमने फिर उसको दो भागों में बांटा। कौन सा, फ्रेम का आधार पर बांटा दो भागों में, एक रिंग फ्रेम, दूसरा म्यूल फ्रेम। रिंग फ्रेम से धागे कैसे बनते हैं, तो धागे कम ऐठन वाले होते हैं और मोटा बनता है, तथा उसमें समय और शक्ति कम लगता है, क्योंकि तीनों क्रियाएं एक साथ हो रही हैं, ऐठन की, खिंचाई की, बटाई की, रिंग कटाई में एक साथ होती है। लेकिन जब म्यूल फ्रेम की बात करी गई, तो म्यूल फ्रेम में अलग अलग होते ही, ऐठन अलग दिया जाता है, खिंचाई अलग की जाती है, बटाई अलग किया जाता है। इससे क्या होता है, समय ज़्यादा लगता है और मेहनत भी ज़्यादा लगता है, लेकिन रेशा अच्छी क्वालिटी का मिलता है। ठीक है, तो ये तो बात होगी आपकी रिंग स्पिनिंग की। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सेल्फ ट्विस्टिंग स्पिनिंग की। सेल्फ ट्विस्टिंग स्पिनिंग की यानी कि स्वयं कताई, स्वयं ऐठन कताई। इसमें यह एक रिंग फ्रेम की तुलना में 10 गुना ज़्यादा तेज काम करता है। कौन, सेल्फ ट्विस्टिंग स्पिनिंग है, 10 गुना ज़्यादा तेज काम करता है, तो रेशे भी जल्दी जल्दी बनाएगा। इसमें समय, धन और शक्ति तीनों की बचत होती है।
क्यों होती है? 10 गुना ज़्यादा जो तेज़ी से काम कर रहा है, तथा उच्च गुणवत्ता वाला धागा प्राप्त होता है और धागा सुंदर, चिकना और चमकीला मजबूत मिलता है। किसमें? स्वयं ऐंठन देने वाली कताई में, यानी कि सेल्फ ट्विस्टिंग कताई में। ठीक है। नेक्स्ट है खुली अंतिम कताई, ओपन एंडिंग, ओपन एंड स्पिनिंग। ठीक है, ओपन एंड स्पिनिंग यहाँ पे होगा, ओपन एंड स्पिनिंग। इसमें क्या होता है? इसमें धुनाई के रेशों का प्रयोग करते हैं, यानी कि सीधे आपके कोडिंग के बाद इसमें आपकी ब्लेंडिंग, लैप्स और सिल्वरिंग नहीं हो जाएगी। क्या होगा? कोडिंग के बाद ब्लेंडिंग, सिल्वरिंग और लैप्स का जो स्टेप था वो नहीं किया जाएगा। सीधे क्या किया जाएगा? आपकी धुनाई के बाद आपके कोडिंग के बाद सीधे कॉम्बिंग की प्रक्रिया कर ली जाएगी। ठीक है, तो इससे क्या होता है? इससे धागा क्या होता है? समय तो कम लगता है, लेकिन धागा मोटा और खुरदरा बनता है और क्वालिटी भी अच्छी नहीं होती है। ठीक है। नेक्स्ट है आपकी घर्षण कताई, यानी कि फ्रिक्शन स्पिनिंग। इसमें रेसों को आपस में रगड़ रगड़ के चिपकाया जाता है, रगड़ रगड़ के चिपका दिया जाता है। ठीक है, तो जैसे कि आप समझे, जैसे कि हम रुई की बातें बनाते हैं, तो बहुत सारे रुई लेके, कच्चा रुई लेके रगड़ते हैं आपस में हथेलियों के सहारे से, तो क्या होता है? वो चिपक जाता है। इसी प्रकार इसमें भी रगड़ रगड़ के रेसों को चिपका देता है। इस प्रकार देखने में तो सुंदर लगते हैं, चमकीले होते हैं, लेकिन तनाव सहने की कैपेसिटी नहीं होती है, यानी कि मजबूत नहीं होते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें ऐंठन नहीं दी जाती है, इसको तो चिपकाया गया है, इसमें ऐंठन नहीं दी जाएगी। घर्षण जो कताई है, फ्रिक्शन कताई है, इसको इसमें ऐंठन का अभाव रहता है। क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि किस कताई में ऐंठन का अभाव होता है? तो घर्षण कताई में, स्पिनिंग कताई में ऐंठन का अभाव होता है, इसलिए रेसे आपके धागे कमजोर बनते हैं। ठीक है, अब ऐंठन रहित कताई है, ये ऐंठन सहित नहीं लिखा हो जाएगा, यहाँ पे ऐंठन रहित कताई है। ठीक है, इसको कह लेंगे ऐंठन रहित कताई, ऐंठन सहित नहीं होगा, यहाँ पे ऐंठन रहित करेंगे। ठीक है, यहाँ पे रहित लिख दीजिए, ऐंठन रहित कताई। ठीक है, यानी कि ट्विस्टलेस कताई। ट्विस्टलेस में क्या होगा? इसमें क्या है? ट्विस्टलेस यानी कि ऐंठन नहीं दिया जाता है। इसमें भी ऐंठन रहित कताई में ऐंठन नहीं दिया जाता है, तो ऐंठन नहीं दिया दिया जाए तो क्या किया जाएगा? तो ना इसको सिल्वर या रगड़ा भी नहीं जा रहा है। ठीक है, फ्रिक्शन कताई में तो रगड़ रगड़ के चिपकाया जा रहा था, इसमें रगड़ा नहीं जाता है, तो इसमें गोंद की सहायता ली जाती है। रेसों को आपस में चिपकाने के लिए गोंद की सहायता ली जाती है। फिर रोलर जो होते हैं उससे गुजारा जाता है, जिससे क्या होता है? रेसे आपस में चिपक जाते हैं और धागा का रूप लेते हैं, लेकिन ये क्या होता है? उसके बाद गोंद को हटा दिया जाता है। ठीक है, ये भी मजबूत नहीं होता है, क्योंकि ऐंठन जिसमें नहीं रहेगा वो कमजोर रेसे होते हैं। और नाउ लास्ट आपका है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कताई, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक कताई ये यंत्र द्वारा होता है। और बड़े बड़े रेसों को क्या किया जाता है? इसमें छोटे बड़े रेसों को ठीक है, नॉट थेसो, रेसों को अलग कर मशीन द्वारा तैयार किया जाता है। अतः समय और श्रम क्या लगता है? कम लगता है। और क्वालिटी कैसी मिलती है? उच्च क्वालिटी के हमें रेसे प्राप्त होते हैं। तो ये सारी प्रक्रिया क्या थी? ये आपकी सारी प्रक्रिया थी। उसके बाद आपका रासायनिक कताई आया था। पहले हम लोगों ने देखा कि आपको जब स्पिनिंग की मेथड ऑफ स्पिनिंग की, यानी कि कताई की जो आपके प्रकार थे, उसमें 2 प्रकार में बांटा गया, आपकी यांत्रिक कताई और रासायनिक कताई। यांत्रिक कताई को फिर 2 भागों में बांटा गया, पारंपरिक और सामान्य। पारंपरिक में हमने तकली और चरखा देखा। ठीक है, उसके बाद हमने सामान्य में क्या देखा? हमने रिंग कताई देखी। रिंग कताई को भी 2 भागों में बांटा गया, 2 फ्रेम बांटा गया, आपके म्यूल फ्रेम और रिंग फ्रेम। ठीक है, रिंग फ्रेम में कैसे बनते थे? रेसे मोटे बनते थे और मजबूत नहीं बनते थे। म्यूल फ्रेम में आपके महीन और मजबूत रेसे बनते हैं। फिर उसके बाद हमने सेल्फ ट्विस्टिंग कताई की देखी। ठीक है, उसके बाद ओपन एंड स्पिनिंग देखी, फ्रिक्शन स्पिनिंग देखी, ट्विस्टेड स्पिनिंग देखी और इलेक्ट्रोस्टैटिक स्पिनिंग देखी। ठीक है, तो ये तो आपकी यांत्रिक कताई थी। अब रासायनिक कताई की बात कर लेते हैं। रासायनिक कताई कितने प्रकार की होती है? तो रासायनिक कताई 4 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? तो पहली आपकी आर्द्र कताई, वेट स्पिनिंग। गीली कताई, इसमें क्या होता है? जितने भी आपके जानते हैं कि जो आपके रासायनिक फाइबर होते हैं, केमिकल फाइबर होते हैं, कृत्रिम फाइबर होते हैं, वो क्या होता है? वो एक तरह से कोलाइडल घोल बना के स्पिनिरड से निकाला जाता है। हम स्पिनिरड की चर्चा कर चुके हैं। स्पिनिरड कैसा होता है? तो स्पिनिरड एक तरह का मशीन है जो कि आपके वॉशरूम का शावर होता है, ऐसे बना रहता है। ठीक है, उसमें ऐसे ऐसे छेद होते हैं और इस छेद से क्या होता है? घोल निकाला जाएगा। ये एक छेद है, इसके यहाँ से मशीन क्या होगा? घोल निकाला जाएगा और इस घोल से ही आपके धागे ऐसे ऐसे निकलेंगे। धागे यहाँ से ऐसे ऐसे निकलेंगे, जितने छेद होंगे, जितने मोटा छेद होगा उतना मोटा धागा निकलेगा, महीन छेद होगा तो महीन धागा निकलेगा। तो वेट कताई में क्या कहते हैं? गीली कताई में जो घोल बनाया हमने, कोलाइडल घोल बनाया, उसको किससे निकाला? स्पिनिरड से निकाला जाता है।
ठीक है। तो स्पिनर से निकालने के बाद फिर बाहर जब रेसे निकलते हैं तो उस पर हवा दी जाती है, गर्म हवा दी जाती है तो रेसे सूख जाते हैं, फिर उसको मशीन से खिंचाई की जाती है और फिर उसको रिंग पे चढ़ाया जाता है और वहाँ फिर पतला रेशा धागा बनता है, ठीक है। तो रिंग कताई जो आपकी आधा कताई है उसका एग्जाम्पल की बात करते तो रेयोन जो हमने फाइबर पढ़ा था, जो कृत्रिम फाइबर रेयोन, रेयोन किससे बनते थे? 50% आपके सेलुलोज होते थे और 50% आपके केमिकल होते थे, है ना। सेलुलोज में हम क्या यूज़ करते थे? 50% जो सेलुलोज की बात करी थी रेयोन में, उसमें हम क्या लकड़ी का गूदा, बाँस का आपका गूदा यूज़ करते थे और हम कॉटन की लिंटर यूज़ करते थे, टुकड़े यूज़ करते थे। तो ये क्या हो गया? रेयोन हो आपके सेलुलोज हो गए और हम 50% केमिकल का यूज़ करके हमने रेयोन का बनाया था। तो रेयोन के जितने भी प्रकार होते हैं वो इसमें इस प्रकार से आर्द्र कताई द्वारा की जाती है। इससे कैसे कपड़े बनते हैं? अग्निरोधक कपड़े भी बनते हैं, ठीक है, फायर प्रूफ कपड़े बनते हैं और टेक्सचर्ड यार्न बनते हैं, जो कि खींचने वाला रेशा जो कि फैल जाता है, ठीक है। बॉडी का शेप के आकार का होता है, वो ऐसे आपके सिंथेटिक फाइबर ही होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपकी आ गई शुष्क कताई, ठीक है। पहले हमने क्या करी? वेट कताई करी, गीली कताई करी, उसके बाद शुष्क कताई। शुष्क कताई कुछ नहीं होता है, बस सिंपल आपकी जो वेट कताई है तो हमने स्पिनेट्स को खोल से निकाला, इसमें भी निकालते हैं। धागा निकलते से मशीनों से जब धागा निकल रहा है आपके स्पिनेट से, जैसे स्पिनेट ऐसे बनाया था ना हमने, स्पिनेट ऐसे बना दिया था आपका, ये स्पिनेट है, इसमें धागा ऐसे निकल रहा है छेद से, तो क्या कीजिए, अब छेद से निकल रहा है तो यहाँ क्या किया जाता है? हवा दिया जाता है, गर्म हवा दिया जाता है, तो जिससे क्या होता है? धागे सूख जाते हैं, यहाँ से उनको गर्म एयर मिलेगा, ठीक है, हॉट एयर मिल जाता है, उससे हवा मिल जाती है, उससे धागे सूख जाते हैं। और इसके उदाहरण क्या है? तो एसीटेट रेयोन, इसमें एसीटेट रेयोन जो है इसके एग्जाम्पल माना जा सकता है, ठीक है। एसीटेट रेयोन। पिघली कताई, अब मेल्ट स्पिनिंग, वही सेम बात है। स्पिनर को धागों को निकालते समय गर्म हवा का प्रवेश कराया जाता है, उन रेसों में गर्म हवा का प्रवेश कराया जाता है, जिससे क्या होंगे? फैल जाएंगे रेसे और 7 से 8 गुना क्या होता है? उसको लंबा खींच लिया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल की बात कर लें तो नायलॉन और पॉलिस्टर इसका एग्जाम्पल है। उसके बाद आपकी मिश्रित कताई आ गई, मतलब बायो कॉम्पोनेंट कताई। तो एक ही पॉलीमर को कई बार अलग अलग स्पिनर्स के गुजारा जाता है, जिसे रेसे क्या होता है? मिश्रित कताई इसको कहा जाता है। एक ही आपके पॉलीमर को कई बार अलग अलग आपके स्पिनर से गुजारा जाएगा, ठीक है, तो इसको क्या कहा जाएगा? इसको मिश्रित कताई कहा जाती है। इसमें क्या होता है? अपनी इच्छा अनुसार अपने जितनी लंबाई चाहिए, जितनी मोटाई चाहिए, ऐसे धागे हमें प्राप्त हो जाते हैं। तो ये आपकी सारी प्रक्रिया किसकी थी? आपकी जो प्रकार थे आपके, किसके? कताई के प्रकार थे। हमने देखा, एक बार और हम जल्दी जल्दी इसको रिवीजन कर लेते हैं। हमने आज के चैप्टर में क्या देखा? हमने यही तो देखा कि हम कताई किसे कहते हैं, हमने समझा था कताई किसे कहते हैं। तो कताई क्या है? कि रेसे से धागे बनाने की प्रक्रिया कताई कहलाती है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा था? स्टेप्स देखे थे, स्टेप्स की बात करी थी। कताई के कितने स्टेप्स होते हैं? कोडिंग यानी कि धुनाई करना, फिर कोडिंग के बाद ब्लेंडिंग आपस में मिलाना, लैप्स पतली चादर बनाना, सिल्वरिंग पुन्नी बनाना, कॉम्बिंग धागों पर कंघी करना रेशों पर, ड्राइंग आउट मशीन द्वारा धागों को खींचना, फिर रोविंग यानी कि घुमाना, ट्विस्टिंग हमने ऐठन दिया था। ट्विस्ट ऐठन में भी हमने कितने प्रकार के ऐठन हमने देखा था कि मोटा धागा बनाना होगा तो 0 से 3 ऐठन प्रति इंच देंगे, मध्यम पतला बनाना होगा तो 3 से 7 प्रति इंच ऐठन देंगे, और बारीक धागा बनाना होगा तो 7 से 12 इंच प्रति ऐठन धागा दिया जाएगा। उसके बाद फिर क्या किया जा रहा था? ऐठन 2 प्रकार से दी जाती है, एक जेड आकार की और दूसरा एस आकार की। आपकी एस आकार से ऐठन दी जाएगी तो बाईं ओर से घुमाई जाएगी, बाईं से दाईं ओर, और जेड आकार में दाईं से बाईं ओर घुमाई जाती है, ठीक है। और ट्विस्टिंग में क्या किया जाता है? ट्विस्टिंग पे ही जितने बार ट्विस्ट किया जाएगा, जितने बार ऐठन दिया जाएगा प्रति इंच, उतनी ही मजबूत धागा बनती है। और ट्विस्टिंग में ध्यान भी देखा जाता है कि रेसों की क्वालिटी पर ध्यान दिया जाएगा कि रेसे जो आपके हैं कच्ची अवस्था में कितना बर्दाश्त कर सकते हैं ऐठन, कितने बार उसको ऐठन बर्दाश्त किया जाता है। अगर रेसे में ऐठन बर्दाश्त करने की कैपेसिटी नहीं होगी तो वो टूट जाएंगे। तो ऐठन देते समय इन बातों का भी ध्यान रखा जाता है। फिर क्या किया जाता है? फिर स्पिनिंग की जाती है, ठीक है। तो ये सारी प्रक्रिया क्या थी? आपकी प्रोसेस ऑफ स्पिनिंग थी। उसके बाद हमने क्या देखा था? फिर हमने ये देखा था ना कि आपकी सबसे जो पहला जो मशीन था कताई का, वो क्या था? तकली था। तकली के बाद क्या आया? क्यों तकली में क्या होता था? तकली में आपका मेहनत ज़्यादा लगता था और जो रेसे प्राप्त होते थे वो उच्च क्वालिटी के प्राप्त होते थे, लेकिन इसमें मेहनत ज़्यादा लगता था क्योंकि वो हाथ से की जाती थी ना। उसके बाद चरखा आया। चरखा के बाद फिर क्या आया? चरखा कब आया था? तो 14वीं शताब्दी में। चरखे का आविष्कार 14वीं शताब्दी में हुआ था, ठीक है।
समझ में आई बात। भारत में चरखे का आविष्कार हुआ था। उसके बाद फिर आया आपकी 18वीं शताब्दी में क्या आया, मशीन आया। मशीन की को खोज किसने करी थी, तो आपकी हेनरी ब्रिज नामक अंग्रेज व्यक्ति ने करी थी। ठीक है। उसके बाद हमने क्या फिर देखा था, हमने कताई के प्रकार देखा था, जिसमें कताई के प्रकार में हमने कहा था कि जो स्पिनिंग होती है वो दो प्रकार से की जाती है, यांत्रिक और रासायनिक। यांत्रिक को भी हमने दो भागों में बांटा, पारंपरिक और सामान्य। पारंपरिक को फिर दो भागों में बांटा, तकली और उसके प्रकार से तकली और चरखा। सामान्य को रिंग कताई, यानी सामान्य में 6 प्रकार की कताई की जाती है। रिंग कताई, सेल्फ ट्विस्टिंग कताई, ओपन एंड कताई, फ्रैक्शन कताई, ट्विस्ट लेस कताई और इलेक्ट्रोस्टैटिक कताई। उसके बाद फिर हम केमिकल कताई की बात करी थी हमने। केमिकल कताई में आर्द्र कताई यानी कि वेट कताई, पिघली कताई यानी कि शुष्क कताई, पिघली कताई यानी कि वेट कताई, आर्द्र कताई नहीं सॉरी आर्द्र कताई यानी कि वेट कताई, पिघली कताई मेल्ट कताई, शुष्क कताई यानी कि ड्राई कताई और बायो कंपोनेंट कताई की हमने बात करी थी। तो ये तो इतना ही तो समझा हमने समझा कताई क्या होती है, कताई के स्टेप्स क्या होते हैं और कताई की प्रक्रिया कितने प्रकार से की जाती है। ठीक है। तो आई होप आपको क्लास समझ में आया होगा। कल मैंने ऑनलाइन भी किया था लेकिन बच्चे जुड़े नहीं थे और मैं ऑनलाइन को उसको वापस से पोस्ट नहीं कर पाई थी। दोबारा से मैं आपको रिकॉर्डेड वीडियो दे रही हूँ, इसको देखिए समझिए और जहाँ नहीं समझ में आए वहाँ पे आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।